आयुर्वेद कैसे मेरे अंदर उन्होंने भर दिया जी आपको मैं बताता हूँ क्यों मैं आयुर्वेद में जुड़ा। जी कुछ दिनों के बाद कहते गोयल साहब एक काम और करते हैं। मैं कहा जी करो। कहते मिट्टी के दिए चाहिए। अच्छा तो हमने मिट्टी के दिए ले लिए 10। कहते कितने? मैं कहा जी कहते 10 ले ले। मैं जी कहा 10 ले लिए। वो जी गोल गोल दिए ले लिए मिट्टी के जो दिवाली पे मिलते हैं। करेक्ट तो कहते 10 तरह का तेल भी चाहिए। अच्छा हाँ ओके अलग अलग 10 तरह के तेल ले लिए। जी जोजोबा ऑयल ले लिया हाँ है ना जी, तिल का तेल ले लिया, सरसों का तेल ले लिया और सारे जितने तेल आते हैं कोकोनट ऑयल ये वो सब ले लिए, इवन टू जैतून ऑयल सब ले लिए। जी कहते 10 के 10 दियों के तेल डाल दो। अच्छा सभी एक एक हाँ टेराकोटा टाइप दिए थे जी वो, जिसमें पानी लीक नहीं हो सकता, ठीक है मिट्टी कच्ची नहीं थी। ठीक है तो उन्होंने जो कहा मैंने वो किया। मतलब जैसे कटोरी नहीं होती वो हाँ। पक्के वाली लगती है, उसमें पानी बाहर नहीं आ सकता। ठीक है तो उसमें डाल के रख दिए। जी तो रात को रख के चले गए हाँ ऑफिस से। सुबह आए तो कहते आओ इधर। जी मैं कहा जी बताओ। कहते अब ये देखो कि 9 दिए ऐसे पड़े हैं जो तेल की एक ड्रॉप बाहर नहीं आई। ठीक बात है तिल के तेल का दिया खाली है, सारा तिल का तेल बाहर था। ये बात हाँ जी हम्म तिल जब देखा मैं कहा सर दिया टूटा होगा। कहते नहीं पागल टूटा नहीं, ये हाँ तिल के तेल में शक्ति है पत्थर को पाड़ देने की। बहुत बढ़िया मैं कहा सर फिर ये क्या हिंट देना चाहते हो? कहते ये चढ़ता कहाँ है पता है तेरे को? मैं कहा सर कहाँ? कहते शनिदेव पे, जब हाँ हनुमान जी ने उनको रगड़ा था। हाँ मैं सर इसका मतलब कहते ये दर्द की दवाई है। अच्छा और जितने भी दर्द के तेल बनते हैं हाँ वो तिल के तेल में बनते हैं। जैसे घुटनों का दर्द हो हड्डियों में हाँ स्पेशली बैक का दर्द, घुटनों का दर्द, सिर का करेक्ट दर्द, कोई भी हाँ हेड हाँ मसाज। हाँ फिर उसके बाद मैंने समझ ली वो बात, वो भी रख लिया। ओके अब हमने उसको बनाया फिर लजब बॉडी मसाज ऑयल के नाम पे। क्या नाम था लजब हाँ बॉडी मसाज अच्छा ऑयल। ठीक है जो लजब बॉडी मसाज ऑयल है जी, मान लो आप अरविंद जी मैं आपको दे दूं, हाँ किसी को भी आप दे दो, छोटे बच्चे से बड़े तक, हाँ हफ्ते में सिर्फ एक बार हाँ मैं कहता हूँ ऐसे कटोरी भरो जी उस तेल की, जी उसको ऐसे सिर पे डाल दो, अच्छा और मसाज कर दो शनिदेव की तरफ डाल दो, डाल दो सिर ठीक है पे। बाद धीरे धीरे नीचे आएगा क्योंकि हाँ बालों में लग लग के आएगा ना, वो एकदम चलेगा तो है नहीं, करेक्ट है ना। हर्षवर्धन जी को बताया था मैंने, मगर सर हाँ आपके सिर पे नहीं टिकेगा। बड़े हंसे थे वो। हाँ तो बालों वाले के टिकेगा। हाँ तो जैसे बालों में हमने रख दिया तो उसको धीरे धीरे आने दो, कान में लगाओ, अच्छा आंखों में ऐसे ऐसे इर्द गिर्द लगाओ। हाँ फिर उसको पूरी तरह पीछे कान के, हो सके तो नाक के अंदर भी घुसेड़ दो। फिर जहां 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 घुस सकता है घुसेड़ दो ठीक है उसको अच्छे से, ऐसे जो भी लग सकता है, ऐसे नाखून के अंदर। ये नाखून जो है 20 नाखून अपने पैरों के और हाथों के, यहाँ से अपनी स्किन सांस लेती है, यहाँ डाल दो। तो लोगों को मैंने बताना शुरू किया। हाँ तो लोग समझ गए कि बात में दम तो है, कि एक बार अगर उसने बॉडी पे लगा लिया ठीक है ठीक हो गया। हाँ उसके बाद उसने लेना शावर, हाँ चाहे गर्म पानी का ले चाहे ठंडे का ले। ठीक है जैसे ही पानी बॉडी पे डलता है हाँ तुरंत आपके रोंगटे खड़े होते हैं, स्किन के मुसाम खुल जाते हैं। ठीक है जैसे ही मुसाम खुलते हैं वो तेल झट से अंदर अंदर चला जाता है अब रगड़ने से कितना जाएगा? जाता ही नहीं। सही बात मसाज कराओ जितनी मर्जी, वो तेल बॉडी में जा ही नहीं सकता स्किन के अंदर। वो ऊपर से जरूर नरम कर देगा, हाँ लेकिन जो इस तरीके से लगाता है और उस दिन जो वो नहाता है हाँ तो उसको लगता है 6 दिन तो मैं नहाया ही नहीं था, यही नहाना हुआ आज, बहुत क्योंकि एकदम बॉडी फ्रेश। तो करेक्ट ये तिल का तेल का जलवा है जी। जी और ऐसा जलवा है। तो उसके बाद मेरा आयुर्वेद में ऐसा मन रच गया कि मैंने फिर आयुर्वेद के ऊपर स्टडी करना शुरू किया। जी उतनी किताबें मैंने उससे ज्यादा पढ़ दी जितनी एक वैद्य पढ़ते होंगे स्कूलों में कॉलेजों में, जितनी मैंने पढ़ी घर पे। तो फिर मैंने नेचुरोपैथी में जाकर के अपना किया, डिप्लोमा वगैरह किया। तो फिर उसके बाद मैंने नाड़ी वैद्य का कोर्स किया कि नाड़ी वैद्य नब्ज देखकर कैसे ट्रीट कर सकता है, तो वो किया। तो उसके बाद फिर मैंने आप जैसे सज्जनों के साथ बैठ के इसकी चर्चा शुरू कर दी। चर्चा शुरू करी तो आप सवाल करते गए, हम बताते गए, आप सवाल करते गए, हम बताते गए, और लोग उसका फायदा उठाते। वाह 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 क्या बात है क्या बात है मतलब अब आपको वाय तो क्लियर हो गया होगी सर ये काम क्यों करते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब एक चमत्कार जब देखते हो ना, और वो भी अपनी संस्कृति से जुड़ा, और फिर उसमें आप मतलब मेरा भी है सर, मैं बहुत बुरी हालत में था 2022-23 में, एकदम 80-85 किलो का हो गया था, चैबी एकदम लग रहा था, एनर्जी शरीर में है ही नहीं, सब ढल गया। फिर मैंने पहले विदेशी इलाज खोजे,
कि मैं क्या कर सकता हूँ, कोई लीवर में भी प्रॉब्लम थी, किडनी में भी प्रॉब्लम थी। फिर देसी इलाज पे जब मैं आया ना सर, मैं पूरी तरह से परिवर्तित हो गया, और उसमें आपकी वीडियोस को श्रेय बहुत जाता है। और मैं लिटरली इसलिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ इसके लिए, ये बहुत जरूरी है। लेकिन आपने जो अभी जो भी आपने बताया वो मैं रिलेट करता हूँ, क्योंकि ये सारी चीज मेरे घर पे है, लेकिन इससे जुड़ी थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स भी हैं, वो मैं आपसे पूछता हूँ। आप ये जो वैद्यनाथ का जो बोले, मेरे घर पे पड़ा हुआ है वेद्यवान, तो मुझे अब वेद्यवान का खरीदना है, ठीक है। तो वेद्यवान, तो मुझे एक सवाल ये है कि जो मैं त्रिफला यूज करता है, वो बहुत सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम है कि उसका अगर हम पाउडर फॉर्म मंगवाएंगे तो पाउडर बहुत ही कड़वा होता है, जिसको ना गर्म पानी, वैसे तो मैं जानना चाहता हूँ इसकी विधि क्या है लेने की, और कड़वा बहुत होता है, तो उसको कैसे त्रिफला? हाँ त्रिफला। अरे नहीं, अब जैसे आज के बच्चे हैं जिनको हम जेनजी बोलते हैं जी, तो ये जो ग्रुप है जी, जेनजीज का, जो 97 के बाद के बॉर्न बच्चे हैं जी, तो उनके ग्रुप में ये सुनने को मुझे मिलता है, जो अभी आपने बात करी कि ये कड़वा है, ये कसेला है, ये अच्छा नहीं है, टेस्ट नहीं है। उनके लिए हमने इसका त्रिफला अमृत के नाम से कैप्सूल बनाया। ओके। वो कैप्सूल गोली भी नहीं बनाई, सीधा कैप्सूल जीभ पे रखते हैं, वो टंग से नीचे, और हम वेज कैप्सूल यूज करते हैं, नॉन वेज हम कैप्सूल यूज नहीं करते, क्योंकि हम खुद राधा स्वामी हैं, हम जानते हैं इन बातों को कि जो खा रहा है वो जरूरी तो नहीं कि वो नॉन वेज खाने वाले लोग हो, कोई जैनी है, कोई कुछ है, तो वेज रख। तो जंजी बच्चों के लिए बनाए, तो लोगों ने, दूसरों ने भी उनको लाइक किया, क्योंकि कैप्सूल बनाने में और पाउडर बनाने में बड़ी डिफरेंस है। जो कैप्सूल बनता है वो एक्सट्रैक्ट से बनता है, मतलब 10 किलो पाउडर में से हम 1 किलो पाउडर का एक्सट्रैक्ट निकालते हैं, 9 किलो वेस्टेज होती है, तो वो 1 किलो में 10 किलो का एक्सट्रैक्ट आया, तब वो कैप्सूल में 1 चम्मच की जगह इतना सा बना, ठीक है, तो वो तो हो गया सेट।